वेनेजुएला में अमेरिका के हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए की गई अमेरिकी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। जोहरान ममदानी के मुताबिक ये कदम अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी कानून दोनों का उल्लंघन है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ममदानी ने कहा कि किसी संप्रभु देश पर अकेले हमला करना युद्ध जैसा कदम है। ये देश और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसके साथ ही ममदानी ने बताया कि उन्हें इस ऑपरेशन और मादुरो को न्यूयॉर्क में हिरासत में रखने की जानकारी दी गई है। तो देखिए, विरोध भी हो चुका है एक्ट ऑफ वॉर। अब जोहरान ममदानी से बता रहे हैं जो अमेरिकी सैन्य कार्रवाई है इसको एक्ट ऑफ वॉर बता रहे हैं। संप्रभु देश पर अकेले हमला करना युद्ध जैसा कदम है, ये ममदानी कह रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के 4 शहरों पर एक साथ हमला किया था। इस बीच राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री बेस में सो रहे थे। इसी बीच अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला, कब्जे में लिया। उसके बाद मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया एडेला को अमेरिकी सैनिक न्यूयॉर्क लेकर पहुंचे हैं। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने बताया कि मादुरो को पकड़ने के ऑपरेशन में डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल हुआ है। तो वेनेजुएला के 4 शहरों पर अमेरिका ने एक साथ हमला किया और जिस तरीके से हमला किया है उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हीं के निर्देश पर यह सब हुआ। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की सैन्य शक्ति का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ और जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटा गया, अब उनको न्यूयॉर्क लाया गया है जहां पर मुकदमा चलेगा। तो ये 5 तस्वीरें हैं हमले से जुड़ी हुई। हमला 1 आप देखिए, जबरदस्त स्ट्राइक की गई है वेनेजुएला में। अमेरिका के हमले की इन 5 तस्वीरों को आप देख रहे हैं। समझिए कैसे अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और जैसा कि इस वक्त तस्वीरों से जाहिर होता है, अमेरिकी इतिहास में सैन्य ताकत और क्षमता के सबसे आश्चर्यजनक और प्रभावशाली उदाहरण में से ट्रंप इसे एक बता रहे हैं। वेनेजुएला में मादुरो के खिलाफ हुआ ऑपरेशन लादेन। वेनेजुएला में हुए एक के बाद एक 7 जगहों पर बड़े धमाके। डोनाल्ड ट्रंप की डेल्टा फोर्स ने किया ऐसा कमांडो ऑपरेशन जिसकी तुलना पाकिस्तान के एबटाबाद में किए गए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर से की जा रही है। इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको हैरान कर देगी। कैसे हेलीकॉप्टर लॉन्च हुआ, वेनेजुएला में कमांडो ऑपरेशन करके कैसे निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया। इस रिपोर्ट में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के सबसे खतरनाक ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको पता चलेगी। बहुत गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा। वेनेजुएला में हुए इन धमाकों की गूंज मॉस्को, तेहरान और बीजिंग तक सुनाई दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। एक संप्रभु देश का राष्ट्रपति अब अमेरिका के कब्जे में है। वो देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में कैसे लिया, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जे में लिया जा चुका है। ट्रंप के लिए सिरदर्द बन चुके निकोलस मादुरो को अमेरिका ने बता दिया कि सुपर पावर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ट्रंप के ऑर्डर पर कैसे बगदादी को मारने वाली फोर्स वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठा ले आई। कैसे लादेन स्टाइल में चलाया गया ऑपरेशन मादुरो। इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्पेशल फोर्स में से उस खतरनाक कमांडो टीम को चुना जिसने कई खतरनाक खुफिया ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। ट्रंप के ऑर्डर पर डेल्टा फोर्स के कमांडो को टास्क दिया गया, दुश्मन के इलाके में घुसना है और वहां के राष्ट्रपति को उठा लाना है।
ये है अमेरिका की वही डेल्टा फोर्स जिसे अमेरिका की फर्स्ट SFOD फोर्स कहा जाता है, यानी फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा। इस फोर्स में 2000 कमांडो हैं। इनमें 400 कमांडो किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी बड़े हिस्से में ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। ट्रंप की डेल्टा फोर्स अमेरिका की ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का हिस्सा है। इसमें अमेरिका के नेवी सील कमांडो भी आते हैं। वहां की एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स 24th स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने वहां रह रहे सभी भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर दी है। विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीयों से अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को वहां सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सख्ती से सलाह दी जाती है। बयान में कहा गया है कि जो भारतीय किसी भी कारण से वेनेजुएला में हैं, उन्हें अत्यधिक सतर्क रहने, अपनी गतिविधियां सीमित रखने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। तो विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को यात्रा से बचने की सलाह दी है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नागरिक वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा करने से बचे और जहां पर लोग मौजूद हैं वो दूतावास के संपर्क में रहें। तो वेनेजुएला में हुए अमेरिका के इस ऑपरेशन को बहुत ही प्लानिंग से अंजाम दिया गया है। अमेरिका ने ट्रंप के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपने घातक चिनूक और ब्लैक हेलीकॉप्टर भेजे थे। दावे के मुताबिक ट्रंप का टारगेट रहा है वेनेजुएला का तेल भंडार। रात 1 बजे के बाद वेनेजुएला में धमाके शुरू हुए। राजधानी कराकस में कई जगह ब्लास्ट ने सिग्नल दे दिया कि अमेरिका अब घुसने वाला है और फिर नजर आए अमेरिका के वो हेलीकॉप्टर जो ट्रंप के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वेनेजुएला भेजे गए। अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कमांडो चिनूक और ब्लैक हेलीकॉप्टर के जरिए लॉन्च किए गए। टारगेट था वेनेजुएला की राजधानी काराकस और मिशन था वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने कब्जे में लेना। डोनाल्ड ट्रंप के हेलीकॉप्टर हवाई अड्डे से उतरे और राजधानी काराकस के ऊपर उड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां पर निकोलस मादुरो का घर यानी वहां का राष्ट्रपति भवन है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन पूरा करते हुए उस जगह पहुंचना शुरू किया जहां निकोलस मादुरो मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में लिया और फौरन अमेरिका की ये फोर्स वापस अपने अड्डे की तरफ बढ़ चली। डेल्टा फोर्स और निकोलस मादुरो के साथ ही ये हेलीकॉप्टर एक सीक्रेट अड्डे की तरफ बढ़े। तब तक दुनिया को मालूम नहीं था कि आखिर वेनेजुएला में हुआ क्या है, जबकि मादुरो और उनकी पत्नी ट्रंप के कब्जे में आ चुके थे। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा, उनका देश अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेगा। Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos। अमेरिका ने तमाम सुरक्षा घेरों के बावजूद वेनेजुएला का वो राष्ट्रपति उठा लिया जो पिछले 2 महीने से अमेरिका की मिलिट्री को चैलेंज कर रहा था। वेनेजुएला में युद्ध को लेकर आशंका जताई जाती रही कि अब यहीं से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या ट्रंप ने मादुरो को कब्जे में लेकर बता दिया है कि उनके बैकयार्ड में एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है? ट्रंप का टारगेट रहा है वेनेजुएला का तेल भंडार। 303 अरब बैरल तेल के साथ वेनेजुएला दुनिया का तेल का सबसे बड़ा गोदाम कहा जाता है। वेनेजुएला के पास इतना तेल है
कि 3000 दिनों तक यहीं से पूरी दुनिया की जरूरत पूरी की जा सकती है। यानी तेल सिर्फ वेनेजुएला से सप्लाई होगा और दुनिया के बाकी तेल उत्पादक देशों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जिसके पास 267 अरब बैरल तेल है। तीसरे नंबर पर ईरान है, जिसके पास 209 अरब बैरल तेल है। ये ओपेक के आंकड़े हैं, जो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। वेनेजुएला की ये ऐसी खासियत है जो ट्रंप के लिए चुंबक साबित हुई है। ट्रंप ने बता दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में लेकर उनका अगला मकसद वहां के तेल भंडार होंगे। यही आशंका ट्रंप के दुश्मन जताते रहे हैं। वेनेजुएला में सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां उतर चुकी हैं। वहां के गृह मंत्री भी बता रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि उनके राष्ट्रपति अब ट्रंप के कब्जे में हैं। Las instalaciones eléctricas contra la revolución bolivariana y contra aquellos que inclusive no tienen nada que ver con la revolución bolivariana. Es un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela. क्या अमेरिका के जंगी जहाज अब पूरी तरह से वेनेजुएला को रौंदने के लिए ऑपरेशन करेंगे? अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड इलाके में तैनात है। अमेरिका ने स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के साथ परमाणु पनडुब्बी भी तैनात कर दी है। यानी 5000 से ज्यादा नौसैनिक और 75 से ज्यादा फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले को तैयार हैं।